योगी जी के कार्यकाल को अब तक के कैसे लगता है? ये योगी सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार पर मैं कह सकता हूं कि 100% अंकुश है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है उससे नहीं लगता है कहीं ना कहीं सब ढक रहा है? योगी सरकार के तरफ से स्पष्ट निर्देश है, दोषी दोषी। गिट्टी मोरंग के रेट बहुत बढ़ गए हैं, तो वो कैसे कंट्रोल होगा? सपा शासन में अवैध खनन थे, जबरदस्त डंगामारी। स्वाभाविक है, जब थोड़ा ईमानदारी होता है तो ब्रेक लगता है। आरटीओ दफ्तर जो दलाली प्रथा है, जो लाइसेंस प्रथा है, वो कैसे रोकी जाएगी? कि इस व्यवस्था को कैसे ठीक करेंगे और इसका संचालन आगे कैसे होगा। एक तरह का 75 जिलों का चित्र मेरे आंखों के सामने आ गया। देखिए अनुराग श्रीवास्तव के साथ आज रात ओके इंडिया पर। खबरें जो करती है सोचने को मजबूर, खबरें जिनका सरोकार है आपसे, सबसे तेज, सबसे पहले कवरेज, निर्भीक, निष्पक्ष पत्रकारिता पहचान है हमारी, क्योंकि हम डरते नहीं हैं, खबर से समझौता करते नहीं हैं। हम मौजूद हैं देश के कोने कोने में, चप्पे चप्पे पर, बनकर आपकी आवाज। हम हैं ओके इंडिया। ओके इंडिया, खबर जो सोच बदलती। OPJS University, Wisdom with Knowledge. Department of Law and Humanities, Department of IT Management and Commerce, Department of Education and Physical Education approved by NCTE, Department of Engineering and Technology. Online registration can also be done from our website www.opjsuniversity.edu.in. आपका पसंदीदा न्यूज चैनल ओके इंडिया अब आपके और भी करीब। देखिए ओके इंडिया न्यूज चैनल को टाटा स्काई चैनल नंबर 538, एयरटेल डिजिटल टीवी पर चैनल नंबर 440 और साथ ही इन अलग अलग नेटवर्क्स पर भी। योगी जी के कार्यकाल को अब तक के कैसे लगता है? ये योगी सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार पर मैं कह सकता हूं कि 100% अंकुश है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है उससे नहीं लगता है कहीं ना कहीं सब ढक रहा है? योगी सरकार के तरफ से स्पष्ट निर्देश है, दोषी दोषी। गिट्टी मोरंग के रेट बहुत बढ़ गए हैं, तो वो कैसे कंट्रोल होगा? सपा शासन में अवैध खनन थे, जबरदस्त डंगामारी। स्वाभाविक है, जब थोड़ा ईमानदारी होता है तो ब्रेक लगता है। आरटीओ दफ्तर जो दलाली प्रथा है, जो लाइसेंस प्रथा है, वो कैसे रोकी जाएगी? कि इस व्यवस्था को कैसे ठीक करेंगे और इसका संचालन आगे कैसे होगा। एक तरह का 75 जिलों का चित्र मेरे आंखों के सामने आ गया। देखिए अनुराग श्रीवास्तव के साथ आज रात ओके इंडिया पर। खबरें जो करती है सोचने को मजबूर, खबरें जिनका सरोकार है आपसे, सबसे तेज, सबसे पहले कवरेज, निर्भीक, निष्पक्ष पत्रकारिता पहचान है हमारी, क्योंकि हम डरते नहीं हैं, खबर से समझौता करते नहीं हैं। हम मौजूद हैं देश के कोने कोने में, चप्पे चप्पे पर, बनकर आपकी आवाज। हम हैं ओके इंडिया। ओके इंडिया, खबर जो सोच बदलती। OPJS University, Wisdom with Knowledge. Department of Law and Humanities, Department of IT Management and Commerce, Department of Education and Physical Education approved by NCTE, Department of Engineering and Technology. Online registration can also be done from our website www.opjsuniversity.edu.in. आपका पसंदीदा न्यूज चैनल ओके इंडिया अब आपके और भी करीब। देखिए ओके इंडिया न्यूज चैनल को टाटा स्काई चैनल नंबर 538, एयरटेल डिजिटल टीवी पर चैनल नंबर 440 और साथ ही इन अलग अलग नेटवर्क्स पर भी। योगी जी के कार्यकाल को अब तक के कैसे लगता है? ये योगी सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार पर मैं कह सकता हूं कि 100%
अंकुश है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है उससे नहीं लगता है कहीं ना कहीं सब ढक रहा है? योगी सरकार के तरफ से स्पष्ट निर्देश है, दोषी दोषी। गिट्टी मोरंग के रेट बहुत बढ़ गए हैं, तो वो कैसे कंट्रोल होगा? सपा शासन में अवैध खनन थे, जबरदस्त डंगामारी थी। स्वाभाविक है, जब थोड़ा ईमानदारी होता है तो ब्रेक लगता है। आरटीओ दफ्तर जो दलाली प्रथा है, जो लाइसेंस प्रथा है, वो कैसे रोकी जाएगी? कि इस व्यवस्था को कैसे ठीक करेंगे और इसका संचालन आगे कैसे होगा, एक तरह का 75 जिलों का चित्र मेरे आंखों के सामने आ गया है। देखिए अनुराग श्रीवास्तव के साथ आज रात ओके इंडिया पर। खबरें जो करती है सोचने को मजबूर, खबरें जिनका सरोकार है आपसे, सबसे तेज, सबसे पहले कवरेज, निर्भीक, निष्पक्ष पत्रकारिता, पहचान है हमारी, क्योंकि हम डरते नहीं हैं, खबर से समझौता करते नहीं हैं। हम मौजूद हैं देश के कोने कोने में, चप्पे चप्पे पर, बनकर आपकी आवाज। हम हैं ओके इंडिया। ओके इंडिया, खबर जो सोच बदलती। OPJS University, Wisdom with Knowledge. Department of Law and Humanities, Department of IT Management and Commerce, Department of Education and Physical Education approved by NCTE, Department of Engineering and Technology. Online registration can also be done from our website www.opjsuniversity.edu.in. आपका पसंदीदा न्यूज चैनल ओके इंडिया अब आपके और भी करीब। देखिए ओके इंडिया न्यूज चैनल को टाटा स्काई चैनल नंबर 538, एयरटेल डिजिटल टीवी पर चैनल नंबर 440 और साथ ही इन अलग अलग नेटवर्क्स पर भी। खबरें जो करती है सोचने को मजबूर, खबरें जिनका सरोकार है आपसे, सबसे तेज, सबसे पहले कवरेज, निर्भीक, निष्पक्ष पत्रकारिता, पहचान है हमारी, क्योंकि हम डरते नहीं हैं, खबर से समझौता करते नहीं हैं। हम मौजूद हैं देश के कोने कोने में, चप्पे चप्पे पर, बनकर आपकी आवाज। हम हैं ओके इंडिया। ओके इंडिया, खबर जो सोच बदलती। OPJS University, Wisdom with Knowledge. Department of Law and Humanities, Department of IT Management and Commerce, Department of Education and Physical Education approved by NCTE, Department of Engineering and Technology. Online registration can also be done from our website www.opjsuniversity.edu.in. आपका पसंदीदा न्यूज चैनल ओके इंडिया अब आपके और भी करीब। देखिए ओके इंडिया न्यूज चैनल को टाटा स्काई चैनल नंबर 538, एयरटेल डिजिटल टीवी पर चैनल नंबर 440 और साथ ही इन अलग अलग नेटवर्क्स पर भी। खबरें जो करती है सोचने को मजबूर, खबरें जिनका सरोकार है आपसे, सबसे तेज, सबसे पहले कवरेज, निर्भीक, निष्पक्ष पत्रकारिता, पहचान है हमारी, क्योंकि हम डरते नहीं हैं, खबर से समझौता करते नहीं हैं। हम मौजूद हैं देश के कोने कोने में, चप्पे चप्पे पर, बनकर आपकी आवाज। हम हैं ओके इंडिया। ओके इंडिया, खबर जो सोच बदलती। OPJS University, Wisdom with Knowledge. Department of Law and Humanities, Department of IT Management and Commerce, Department of Education and Physical Education approved by NCTE, Department of Engineering and Technology.
Online registration can also be done from our website www.opjsuniversity.edu.in. आपका पसंदीदा न्यूज चैनल ओके इंडिया अब आपके और भी करीब। देखिए ओके इंडिया न्यूज चैनल को टाटा स्काई चैनल नंबर 538, एयरटेल डिजिटल टीवी पर चैनल नंबर 440 और साथ ही इन अलग अलग नेटवर्क्स पर भी। खबरें जो करती है सोचने को मजबूर, खबरें जिनका सरोकार है आपसे, सबसे तेज, सबसे पहले कवरेज, निर्भीक, निष्पक्ष पत्रकारिता, पहचान है हमारी। क्योंकि हम डरते नहीं हैं, खबर से समझौता करते नहीं हैं। हम मौजूद हैं देश के कोने कोने में, चप्पे चप्पे पर, बनकर आपकी आवाज। हम हैं ओके इंडिया। ओके इंडिया, खबर जो सोच बदलती। OPJS University, Wisdom with Knowledge. Department of Law and Humanities, Department of IT Management and Commerce, Department of Education and Physical Education approved by NCTE, Department of Engineering and Technology. Online registration can also be done from our website नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके इंडिया और मैं हूं हकीकत का ध्यान। आज से ठीक 18 साल पहले यानी 26 जुलाई साल 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने अपने प्राणों की आहुति देते हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया था। इस युद्ध में सेना ने कुल 527 जवान खोए जो शहीद हुए, तो 1350 से ज्यादा जवान घायल हुए। ये ऑपरेशन 8 मई को शुरू हुआ और आखिरकार 26 जुलाई को वो दिन आया जब भारतीय सेना ने कारगिल में फिर से तिरंगा लहराया और तब से हर साल आज के दिन को विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आज भी शहीदों के परिवार अपने सपूतों को याद करके गर्व महसूस करते हैं। देश भी उन शहीदों की शहादत को सलाम करता है, नमन करता है। और कारगिल विजय दिवस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। शिव कुमार शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दया किशन जी, पूर्व सैन्यकर्मी हैं, पूर्व सूबेदार हैं। दोनों का स्वागत है ओके इंडिया में। सूबेदार साहब, आपसे जानना चाहूंगा, एक फौजी की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, एक लंबा सफर होता है और कारगिल की चोटियों के ऊपर लड़ाई करना वैसे भी आसान नहीं होता जब आपका दुश्मन ऊपर चोटी पर हो और आपको नीचे से जाकर उसे काउंटर करना होता है। किस तरह का होता है ये काम? ये ऐसी चीज है कि जब अच्छी ट्रेनिंग हो और अच्छी देशभक्ति की भावना हो तो उसके लिए जवान के लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। वो जैसी परिस्थिति होती है उसको उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है और अपनी कर्मठता के साथ अपनी ड्यूटी पूरी करता है, चाहे वो उसके अंदर लड़ाई करते हुए शहीद हो जाए, चाहे वो अपना कर्तव्य करते हुए उसको विजय हासिल कर ले। 2 महीने से ज्यादा का वक्त लगा, क्योंकि अमूमन जो वो एरिया है जहां पर ये सारी चीजें हुई, हमारी फौज को इतना वक्त क्यों लगा? क्योंकि इसका एनालिसिस तो हुआ ही होगा, आप खुद फौज में रहे हैं, क्या रहा और एग्जैक्ट उन दिनों में हुआ क्या था? क्योंकि हमारी देश की सीमा को दुश्मन ने क्रॉस किया, हमारे जो खाली बंकर थे उन पर कब्जा कर लिया और अपने ही बंकरों को, अपनी ही जमीन को लेने के लिए हमें 2 महीने का वक्त लग गया था। उसका कारण ये था कि एक तो जो सर्दी का मौसम होता है उस टाइम पे दोनों तरफ से जो है सेनाएं अपनी जो पुरानी पोजीशन पे आ जाती है और जैसे ही उनको ये आता है, गर्मी का सीजन आता है मार्च अप्रैल के बर्फ जैसे ही पिघलती है पहाड़ों पे, तो वहां पे अपनी अपनी पोस्ट या उनका रूटीन जो वो चलता रहता है, पेट्रोलिंग वगैरह वो करते रहते हैं। लेकिन उस टाइम पे इनसे कुछ फेलियर हुआ है, कुछ इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था, जिसकी वजह से हमको पता नहीं चल रहा है
कि उन्होंने हमारे साथ क्या गुस्ताखी की है, क्या हमारे पास दगाबाजी की, जो क्योंकि पहले जो नियम था उसके उल्ट उन्होंने जो है ये कार्रवाई किया था, उनकी बदनीति थी। लेकिन फिर भी हमने समय रहते उसको संभाल लिया। हमारी राजनीतिक सोच उस टाइम जो थी वो भी सेना